चलिए सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। जल्दी से एक बार सब लोग लाइव आ जाओ। नेटवर्क काम कर। सब लोग जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए, उसके बाद में हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज वगैरह सबके पास सही पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जल्दी से बाबू एक बार कमेंट करके बता दो कि आवाज पहुंच रहा है सबके पास। वेरी गुड। अब जो है, अब हम लोग यहाँ पे अपने क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि पिछला जो हम लोग क्लास किए थे हिंदी का, तो हिंदी के पिछले क्लास में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग का पिछला क्लास हुआ था हिंदी का, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे। तो हिंदी के पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे ध्वनि व्यवस्था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम बताए थे कि भाषा जो होती है, इस भाषा के मुख्य रूप से जो है यहाँ पे चार पहलू हम लोग देखते हैं, जिसमें से एक होता है आपका ध्वनि, या इसी को वर्ण कहते हैं। दूसरा जो है ये आपका होता है ध्वनि के बाद वाला, जो ये होता है आपका शब्द। और शब्द के बाद होता है आपका व्याकरण। और व्याकरण के बाद में होता है आपका लिपि और वर्तनी। इतना चीज होता है, ठीक ना। तो पिछला जो हम लोग का क्लास हुआ था, तो उस क्लास में हम लोग क्या किए थे, जो ध्वनि व्यवस्था है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, ध्वनि व्यवस्था। ठीक ना। आज का जो हम लोग का लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे शब्द व्यवस्था के बारे में। ठीक ना। तो आज का जो हम लोग का वीडियो है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द व्यवस्था पढ़ेंगे। और इसमें ध्यान देना है कि शब्द व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले पहले हम लोग ये समझेंगे कि शब्द क्या है। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि शब्द के जो मेन जो टाइप होते हैं, वो शब्द के प्रकार कितने होते हैं, शब्द को किस किस आधार पर हम लोग वर्गीकृत किए हैं, तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, ये सारी चीजें जो है आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आज का अपना लेक्चर बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और सब लोग ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए, जब हम बात करते हैं शब्द व्यवस्था की, शब्द व्यवस्था, तो देखो इसके लिए थोड़ा सा एवोल्यूशन हम आपको समझा दे रहे हैं कि सबसे जो बेसिक लेवल होता है किसी भी भाषा का, वो क्या होता है, ध्वनि। ध्वनि क्या होता है, किसी भी भाषा का सबसे मूल स्तर होता है। और जब ये ध्वनि मिलते हैं, तो ध्वनि के मिलने से क्या बनता है बाबू, शब्द बनता है। शब्द के मिलने से बनता है वाक्य। और वाक्य के मिलने से क्या बनता है, तो इसके मिलने से बनता है पूरा का पूरा जो है आपका एक यहाँ पे भाषा। भाषा समझ गया ना। तो सबसे बेसिक जो हो गया वो कौन हो गया, आपका ध्वनि हो गया। इससे बनता है कौन, शब्द। शब्द से बनता है वाक्य, और वाक्य से भाषा बनता है। समझ गया ना। अब देखो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज, कि सबसे पहला चीज हम लोग को यहाँ पे शब्द व्यवस्था में क्या पढ़ना है, कि शब्द क्या है। इसमें सबसे पहले पहले हम लोग क्या सीखेंगे इसका, कि शब्द क्या है, यानी कि इसका डेफिनेशन समझेंगे। ठीक ना, परिभाषा समझेंगे कि आखिर शब्द जो है ये होता क्या है। समझ गए ना। सबसे पहले पहले हम लोग क्या देखेंगे, शब्द का परिभाषा समझेंगे कि शब्द क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में इसके हम लोग क्या समझेंगे, इसके भेद समझेंगे कि आखिर शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखिए पहली बात, परिभाषा को निपटा लेते हैं। तो देखो बाबू ध्यान से समझो, हम बताए ना कि सबसे जो मूल स्तर होता है किसी भी भाषा का, वो क्या होता है, वो होता है आपका ध्वनि। ठीक ना। और यही ध्वनि जो है ये आपस में जब मिल जाते हैं, जब बहुत सारे ध्वनि जब आपस में मिल जाते हैं, तो उन ध्वनि के मेल से जो एक माने सिस्टम बनता है, जो एक समूह बनता है, उस समूह को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक ना। देखो ध्यान से समझो, ध्वनि जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि ध्वनि का सार्थक समूह, ध्वनि का सार्थक
समूह को, ध्वनि के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। ध्यान देना है, शब्द किसे कहेंगे भाई? तो शब्द का मतलब होता है कि किसी भी ध्वनि का, मतलब जो ध्वनि होते हैं तो उन ध्वनियों का सार्थक जो एक समूह बनेगा। देखो, समूह जो तो दो प्रकार से बन सकता है, ध्यान से समझिएगा। समूह जो है ध्वनि का वो तो दो प्रकार से बन सकता है। जैसे मान के चलो हम कह दिए ल क म, लकम। इसमें भी क्या है बाबू, एकरो में क्या क्या जुड़ा है? एगो ल जुड़ा है, एगो इसी में भी क जुड़ा है, एगो इसमें भी क्या जुड़ा है? म जुड़ा है। तो क्या एकर कोनो अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर इसी को हम लोग ऐसे लिख दे क ल म, एकरो में देखो इसमें भी क्या है? क आया है, इसमें भी ल आया है, और इसमें भी म आया है। इसी को हम लोग ऐसे लिख दे क म ल, तो इसमें भी क्या है? क आया है, म आया है और ल आया है। तो देखो ये तीनों जो शब्द हैं ये तीनों क्या हैं? क और म और ल से मिलकर के बने हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये शब्द देख रहे हो, ये लकम, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक ना, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? ये भी इन्हीं तीनों से मिलकर बना है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। बाकी इन अर्थ निकल रहा है। कमल क्या है? फूल है। किसी किसी लड़का उड़का का भी नाम होता है कमल। तो कमल क्या है? फूल है, फूल का नाम है, माने मेन संज्ञा है। बाकी कलम जो है, कलम क्या है आपका? तो कलम आपका यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आपका जो है एक माने लिखने वाला जो यंत्र होता है वो होता है, ठीक ना। तो ये दोनों क्या है? संज्ञा है, यानी कि वो दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसलिए दोनों क्या है? शब्द है। और जिसका अर्थ नहीं निकल रहा है वो शब्द नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि होता है तो किसी भी माने किसी भी ध्वनि या वर्ण का जो एक समूह बनता है, सार्थक समूह, तो ध्वनि या वर्ण के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। चलिए, इतना अगर समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके बता दो बाबू। इतना सबको समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से। सबको समझ में आ गया ना? चलो, वेरी गुड। अब जो है इससे आगे की चीजों को हम लोग समझेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, अब हम लोग इससे आगे की जो चीज है उसको समझते हैं। देखो, ध्यान से समझो। शब्द के अगर हम भेद की बात करें, कॉल आ रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, देख लें तो। शब्द के अगर हम लोग भेद की बात करें तो इसमें ध्यान से समझिएगा कि शब्द को हम लोग अलग अलग आधार पर वर्गीकृत करते हैं। इसको मिटा दे रहे बाबू, ठीक ना, यहीं पे लिख दे रहे हैं कमल, कलम इत्यादि। समझ गया ना? अब देखो, शब्द के अलग अलग टाइप से वर्गीकरण किया जाता है, ठीक ना। शब्द का वर्गीकरण जो है वो अलग अलग टाइप से किया जाता है, जिसमें से एक जो वर्गीकरण है वो होता है आपका स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, ठीक ना। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, कि स्रोत यानी कि कहां से उत्पन्न हुआ है, कहां से शब्द आया है, उसके आधार पर एक वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग एक जो वर्गीकरण देखते हैं शब्द का, वो होता है आपका यहाँ पे निर्माण की दृष्टि से, निर्माण या गठन की दृष्टि से। निर्माण या, वीडियो बफरिंग कर रहा है क्या? अब देखो, इसके बाद एक होता है आपका प्रयोग की दृष्टि से। एगो कौन होता है? प्रयोग की दृष्टि से। और एगो जो है ये आपका होता है परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता की दृष्टि से। समझ गया ना? देखो, जो भी आपके शब्द होंगे तो शब्द के जब हम लोग भेद बनाएंगे, शब्द के जब प्रकार बनाएंगे, तो शब्द के प्रकार हम लोग किन किन आधार पर बना सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? ये आपके हो गए चार गो, ये क्राइटेरिया होता है। चार क्राइटेरिया के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, चार आधार पर हम लोग क्या करते हैं,
तो शब्द के समूहबद्ध करते हैं, शब्द का वर्गीकरण करते हैं, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, ये जो है आखिर स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो शब्द या उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है, लेकिन एक और इसमें हम लोग जोड़ देंगे, ठीक ना। देखो कैसे कैसे, सबसे पहला जो इसमें उसको हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। इसमें जो पहला टाइप है, देखो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला हो गया आपका तत्सम शब्द, दूसरा हो जाता है आपका तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है। तीसरा जो है ये आपका हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं देशज शब्द। इसको क्या कहते हैं? देशज। और चौथा जो है आपका, उसको कहते हैं हम लोग विदेशज, विदेशज शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी जो आपका यहाँ पे कोई भी जो शब्द होता है, तो शब्द को हम लोग स्रोत के आधार पर देखें कि वो माने कहां से आया है। तो उस स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक हो गया तत्सम शब्द, दूसरा हो गया तद्भव शब्द, तीसरा हो गया आपका देशज, और चौथा क्या हो गया? विदेशज, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को एक और देखना पड़ता है, और उसको हम लोग कहते हैं संकर शब्द। उसको क्या कहते हैं? संकर शब्द। जब तुम लोग को बायोलॉजी पढ़ाए थे, तो बायोलॉजी में संकर या संकरण बताए थे ना, जो दो गो लक्षण के मिले से बनेगा बनेगा उसको क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। और दो गो लक्षण के मिले से एगो नया चीज बनना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा, समझाएंगे तुम लोग को हम। तो ये आप लोग क्या देखें कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो आपके शब्द होते हैं, ये टोटल 4 प्रकार के मुख्य रूप से हुए, लेकिन अगर टोटल मिला देंगे तो 5 प्रकार हो जाएगा। मेन 4 को देखते हैं हम लोग, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द, ठीक है। इसके बाद देखो, जब तुम निर्माण की दृष्टि से देखोगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। निर्माण की दृष्टि से कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे, जिसमें से एक जो है ये होता है आपका रूढ़ शब्द। एगो क्या होता है बाबू? रूढ़ शब्द। दूसरा का जो है इसको हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। और तीसरा जो इसमें तुम लोग देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान देना है कि जो आपका यहाँ पे जो शब्द के भेद हैं, वो अगर आप निर्माण की दृष्टि से देखिएगा या बनाने की दृष्टि से देखिएगा, तो वो क्या हो जाएगा? बनावट की दृष्टि से। तो बनावट या निर्माण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के? वो 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। समझ गया ना? अब देखो, प्रयोग की दृष्टि से अगर तुम देखोगे, प्रयोग की दृष्टि से, तो प्रयोग की दृष्टि से ये 3 प्रकार के होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, प्रयोग की दृष्टि से एक आपका हो जाता है सामान्य शब्द, सामान्य शब्द। दूसरा इसमें हो जाता है आपका पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द। तीसरा इसी में हो जाता है आपका, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द, अर्ध पारिभाषिक, अर्ध पारिभाषिक शब्द। तो इस प्रकार से ध्यान देना है कि जब आप प्रयोग की दृष्टि से देखिएगा, तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। अब देखो, परिवर्तनशीलता के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका विकारी शब्द। क्या होता है? विकारी शब्द। और दूसरा जो है ये आपका होता है अविकारी शब्द, ठीक है। तो ध्यान से समझो बाबू, हम उम्मीद करते हैं कि इतना जो अभी टाइप बताया सबका क्लियर हो गया होगा। सबने के पूरा टाइप क्लियर है? बताओ, पूरा टाइप सबने के क्लियर हो गया ना? कमेंट करके बता दो जल्दी से। सबको समझ में आ गया है? आगे बढ़े ना? चलिए, वेरी गुड। अब देखो, इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लो। देखो बाबू, शब्द क्या है?
तो ध्वनि के सार्थक, ध्वनि या वर्ण के सार्थक समूह या सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक ना? अब देखिए शब्द के भेद की अगर बात करें, मतलब देखो शब्द जो है मिलकर के वाक्य बनाता है, वाक्य मिलकर के अपना पूरा का पूरा भाषा बनाता है, ये आपको बता दिया हम। शब्द जो है, तो शब्द को हम लोग अलग अलग टाइप से हम लोग वर्गीकृत करते हैं। शब्द के जब भेद पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि शब्द को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई किए हैं, कैसे कैसे वर्गीकृत किए हैं, ठीक ना, कैसे कैसे उसका समूह बना है। तो शब्द को जब हम लोग समूहबद्ध करते हैं, शब्द को जब हम लोग वर्गीकृत करते हैं, तो उसके मुख्य रूप से हम लोग कितने क्राइटेरिया लेते हैं? 4 गो। हालांकि अगर तुम लोग देखो तो एक और भी क्राइटेरिया हम लोग ले सकते हैं, ये भी समझ लो। अगर आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर भी कुछ लोग इसको वर्गीकृत करते हैं। तो अर्थ के आधार पर एक हो जाएगा आपका सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और एक आपका हो जाता है निरर्थक, निरर्थक शब्द। ये चीज ध्यान देना है। देखो सार्थक और निरर्थक ये आपका हो गया। तो खैर सार्थक निरर्थक तो है जी, ये क्लियर हो गया, डेफिनेशन में क्लियर हो गया, इसलिए इसको हम लिखवाए नहीं है। तो इस तरह से टोटल इतने प्रकार से हो सकते हैं। कौची के आधार पर? तो स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से वर्गीकृत कर सकते हैं, निर्माण की दृष्टि से कर सकते हैं, प्रयोग की दृष्टि से कर सकते हैं, और परिवर्तनशीलता की दृष्टि से कर सकते हैं, या फिर एगो अर्थ के आधार पर कर सकते हैं। स्रोत की आधार पर अगर देखा जाए तो स्रोत के आधार पर जो शब्द होते हैं ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। इसी में एगो और टाइप जुड़ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संकर शब्द। ठीक ना? अब देखो निर्माण की दृष्टि से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये 3 टाइप हो जाएगा। प्रयोग की दृष्टि से देखोगे तो सामान्य शब्द, इसके बाद में आपका हो जाएगा क्या? पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। और जब आप परिवर्तनशीलता की दृष्टि से देखिएगा तो कौन हो जाएगा? एगो इसमें हो जाएगा आपका विकारी शब्द, एगो हो जाएगा अविकारी शब्द। अगर इतना समझ में आ गया है तो चलिए जल्दी से हम लोग जो है इससे आगे की चीज को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लो बाबू, इसके बाद में हम लोग इससे आगे की चीज को हम लोग देखेंगे। जल्दी से करो। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, अब जो है, अब हम लोग मेन जो वर्गीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें आपका हेडिंग होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे उत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत की दृष्टि से जो शब्द होते हैं उनके बारे में पढ़िए। उत्पत्ति या स्रोत की दृष्टि से शब्द कौन कौन से होते हैं, इसको अब हम आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम क्या बताए कि उत्पत्ति या स्रोत की दृष्टिकोण से ये मुख्य रूप से टोटल कितने प्रकार के होते हैं बुआ? ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। कौन कौन? तो एक होता है आपका तत्सम, इसी को कहीं कहीं मिलेगा तत् सम, ऐसे भी मिल सकता है। दूसरा जो है इसको हम लोग कहते हैं तद्भव, क्या कहते हैं? तद्भव। तीसरा जो है इसी को कहते हैं हम देशज, और देशज के बाद में लास्ट वन कौन होता है जी? विदेशज। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पे हम लोग कितना टाइप देखे? 4 गो। अब देखो इन सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि आखिर तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होता है, देशज क्या होता है और विदेशज क्या होता है। देखो तत्सम की अगर बात करें तो ये दो जो है इसमें मेन हम लोग देखते हैं 2 खंड। एक इसमें होता है तत्व और एक होता है सम। तत्व मीन्स हो गया आपका उसके, और सम मीन्स हो गया क्या? समान। अच्छा भैया ठीक है, उसके समान, ठीक ना? तो उसके समान के मतलब क्या? किसके समान? तो उसके का मतलब यहां पे हो गया बबुआ संस्कृत। क्या है? संस्कृत। क्यों? तो देखो हम आपको अगर बताएं तो इसमें जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि जो हिंदी भाषा है, ठीक ना, हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा का उत्पत्ति कहां से हुआ है? तो हिंदी भाषा का उत्पत्ति मेन जो है आर्य भाषा, ठीक है ना, आर्य भाषा यानी कि जो संस्कृत है, वैदिक जो भाषा है, जो संस्कृत है,
उस संस्कृत के ही माने जो है रूपांतरण के फलस्वरूप या संस्कृत के ही विकास के फलस्वरूप किसका उत्पत्ति हुआ है? तो संस्कृत से ही जो है यहाँ पे आपका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हिंदी शब्द का उत्पत्ति हुआ है, ठीक ना, हिंदी भाषा का उत्पत्ति हुआ है। देखिए, तो चूंकि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है भाई? संस्कृत से, ठीक है। देखो किससे हुआ है? संस्कृत था पहले, और इस संस्कृत से कौन बन गया आपका? हिंदी बन गया। तो देखो, चूंकि संस्कृत से हिंदी आया है, संस्कृत से हिंदी आया है, तो इसलिए इसमें कुछ जो शब्द होंगे वो डायरेक्ट संस्कृत से आ जाएंगे, ठीक ना। संस्कृत से अगर इसका उत्पत्ति होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ शब्द जो है वो क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट संस्कृत से आ जाएंगे, ज्यों के त्यों। जैसे सुनो, तोनी की उत्पत्ति कहां से हुआ? तोनी माई बाबू से, ठीक। तो तोनी में कुछ लक्षण जो है वो क्या होगा? तुम्हारे माँ बाप के बिल्कुल जैसा होगा, जैसे वो लोग होंगे वैसा कुछ कुछ लक्षण तुम लोगों में मैच करता होगा। तो जो लक्षण सुन, जो लक्षण तोनी के माई बाबू जैसा एकदम सेम टू सेम है, वो सब क्या है? वो तुम्हारा हो गया तत्सम लक्षण। समझ गया ना? वो क्या है? तत्सम लक्षण। वैसे ही एक और माई बाप क्या है? हिंदी के माई बाप क्या है? संस्कृत। संस्कृत से हिंदी आया है, माई बाप दादा एक और सब क्या है? संस्कृत है। तो संस्कृत से मैच करता हुआ जो शब्द संस्कृत से सेम टू सेम ले लिया गया है, वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम। तो देखो, हिंदी भाषा में ध्यान देना है बाबू कि हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं, ज्यों का त्यों ले लिया गया है, जो शब्द आपका संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया है, वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसे शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान, उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? संस्कृत। तो जो शब्द संस्कृत से लिया गया है और बिल्कुल उसके समान है, माने ओकरा कुछ बदलाव बदलाव नहीं किए हैं, तो उसको क्या कहिएगा? उसको कहिएगा तत्सम शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो इसी में अगर हम आपको उदाहरण दें तो इसमें ध्यान देना है कि इसमें आपका हो जाएगा प्रायः, इसी में आपका हो जाएगा प्रेम, इसी में आपका हो जाएगा हर्ष, इसी में आपका हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, घृणा। घृणा। तो ये जितना चीज जो है यहीं पे आपका हो जाएगा क्षीर, ठीक ना। तो ये जितना जो शब्द लिख रहे हैं, इस सब के सब शब्द क्या है? ये टोटल शब्द जो है ये आपका तत्सम शब्द है। अभी देखिए, इस वीडियो में सिर्फ हम आपको, इस लेक्चर में सिर्फ हम आपको ये बताएंगे कि ये माने जितने भी भेद होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं शब्द के, वो कौन कौन से होते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर तत्सम को तद्भव में कैसे बदला जाएगा, या फिर तद्भव से तत्सम, माने तत्सम और तद्भव को कैसे पहचानेंगे, ये पूरा का पूरा तरीका हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि आप कम से कम एक आपका जो डेफिनेशन होता है शब्दों का, वो आप समझ जाइए, ठीक ना। तो देखिए, तत्सम शब्द किसे कहोगे? कि वैसे शब्द जो क्या है, संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, कोनो परिवर्तन नहीं किया गया है, ओकरा के हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग तत्सम शब्द। अब देखो, अगला जो इसमें आ गया वो कौन आ गया? ये हो गया आपका तद्भव। तत्सम के बाद में क्या आ गया आपका? तद्भव। तद्भव शब्द क्या है उसको समझिए। देखिए, तद्भव का मतलब क्या हुआ? तद्भव का मतलब कि जिसका यहाँ पे जो ये मतलब जो है, यहाँ पे संस्कृत से उत्पत्ति हुआ है, संस्कृत से उत्पत्ति हुआ है, संस्कृत से उत्पत्ति हुआ है। इसमें दो पॉइंट याद रखिएगा। तद्भव का मतलब क्या हुआ कि जिसका संस्कृत से उत्पत्ति हुआ है, लेकिन संस्कृत के समान नहीं है, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान नहीं है। देखो, वैसे शब्द, ध्यान से समझिएगा, तद्भव किसे कहोगे? वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से ही हुई है, लेकिन वो संस्कृत के जैसा अब नहीं रह गया। समझ गया ना? जैसे मान के चलो, कुछ शब्द है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम लोग संस्कृत से ही लिए हैं, लेकिन वर्तमान समय में उसको हम लोग संस्कृत जैसा नहीं रखते हैं, ठीक ना। जैसे देखो, ध्यान से समझो, इसका डेफिनेशन समझ गया ना? तद्भव किसे कहोगे? वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ही उत्पत्ति हुए हैं, लेकिन
अब वर्तमान समय में संस्कृत शब्द जैसे नहीं है, समझ गए ना, संस्कृत जैसे नहीं है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं तद्भव, यानी कि संस्कृत से इसका क्या हुआ है, उद्भव हुआ। तो माई बाबू का कुछ तो लक्षण से होने जाना के लक्षणों में कुछ अपने से फेंट दोगे तो फिर क्या हो जाओगे, तू लोग तद्भव लक्षण बना लोगे अपना। ठीक, तो वही बात है, संस्कृत भाषा से ही कुछ शब्दों को लेकर के उसमें तोड़ फोड़ करके उसको थोड़ा सा उसको बदल उदल के और जो नया शब्द बना दिया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तद्भव कहते हैं। जैसे इसमें देखो, जैसे देखो इसमें दिखा रहे हैं तुम लोग को, इसमें जैसे मान के चलिए कि उदाहरण अगर हम आपको बताएं इसमें, तो ध्यान देना है कि इसमें क्या मिलेगा उदाहरण में, तो दो डाइमेंशन मिलेगा। एक आपका हो जाएगा क्या, एक आपका हो जाएगा तत्सम और एक हो जाएगा आपका तद्भव। तो देखो, तत्सम शब्द में एक आपको शब्द मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोधूम। क्या कहते हैं, गोधूम। गोधूम क्या है, तत्सम शब्द है। और गोधूम को ही वर्तमान समय में हम लोग कहते हैं गेहूं। देखो बाबू, तत्सम शब्द में क्या है, गोधूम, और गोधूम को क्या कहते हैं, गेहूं। तत्सम शब्द एक होता है जिसमें आपको ध्यान देना है कि तत्सम में एक होता है आपका यौ, और यौ को हम लोग क्या कहते हैं तद्भव में, तो इसको हम लोग कहते हैं, यौ को कहते हैं जौ। क्या कहते हैं, जौ। तो देखो, ये जौ आया, जो गेहूं आया, ये सब क्या है, ये पहले पहले जो है क्या था, तत्सम था। और तत्सम में थोड़ा सा परिवर्तन करके, अब देख एक क्या किए हैं, ये गोधूम था, ये क्या बन गया, गेहूं। गोधूम से क्या बन गया, गेहूं। तो गेहूं शब्द के उत्पत्ति कहां से हुआ है, संस्कृत, संस्कृत के गोधूम से हुआ है, तत्सम से ही हुआ है। लेकिन ये वर्तमान समय में क्या संस्कृत वाला वर्ड के जैसा है, गोधूम जैसा है, नहीं है। तो वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति जो है वो कहां से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। जिनकी उत्पत्ति क्या हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है, यानी कि तत्सम शब्दों से हुई है। लेकिन लेकिन ये क्या है, लेकिन ये वर्तमान में जो है उसके जैसे नहीं है। तो वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है लेकिन ये संस्कृत के समान नहीं है, तो वैसे शब्दों को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। समझ गए ना। जैसे इसी में तुम देख रहे हो क्षीर। क्षीर, खीर को आज की डेट में हम लोग कहते हैं खीर। खीर को क्या कहते हैं बाबू, खीर कहते हैं। ठीक ना। चलो, तो ये बताओ कि ये तत्सम और तद्भव वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो नहीं कि पूरा क्लियर हुआ, बताओ जल्दी से, तत्सम या तद्भव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अरे प्रतिमा कुमारी, तू एगो स्टार मार रही है, स्टार का मतलब क्या हुआ। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बाबू। अब जो है तत्सम तद्भव के बाद में अब हम लोग आते हैं देशज और विदेशज पे। देखिए ध्यान दीजिए, देखो बाबू, अगला जो थोड़ा टॉपिक है वो क्या है, देशज। देशज की अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान देना है कि किसी खास क्षेत्र, किसी खास क्षेत्र में उत्पन्न, उत्पन्न शब्द, किसी खास क्षेत्र में उत्पन्न जो शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग यहाँ पे देशज शब्द कहते हैं। समझ गए ना। जैसे मान के चलो कि हमने के बिहार यूपी वाला जो इलाका है, तो बिहार यूपी वाला इलाका में हम लोग क्या करते हैं, तो ज्यादा मात्रा में हम लोग यहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। बिहार यूपी में क्या करते हैं, तो हिंदी भाषा के सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखो, तो हिंदी भाषा के जब हम लोग प्रयोग करते हैं ना, तो कुछ हम लोग क्या किए थे, देखो, कुछ हम लोग अपना, देखो हम लोग हिंदी भाषा के शब्द कुछ अपना मतलब विशेष रूप से है नहीं। कुछ हम लोग हिंदी भाषा में शब्द कहां से ले लिए, संस्कृत से ले लिए हैं, जो कहते हो। कुछ संस्कृत में से लेके ओकरा तोड़ फोड़ के ले लिए हैं, हो गया। कुछ जो शब्द है वो हम लोग अपने से बना लिए हैं। हिंदी बोलने वाले लोग जो हैं वो अपने क्षेत्र में जब हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस स्थिति में उनके ट्यूनिंग से जो है कुछ शब्द अपने से निकल गया है। तो जो अपने से जो शब्द निकल गया है ओकरा के तुम क्या कहोगे, उससे कहोगे देशज। जो तोरा अपना एरिया में अपने से बना है वो शब्द हुआ, ओकरा क्या कहोगे, देशज शब्द कहोगे। जैसे मान के चलो यहीं पे दे दिए हम गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना के बाद में इसी में हम तुम लोग को दे दिए टन टन, टन टन।
टन टन के बाद में इसी में दे दिया अंतोनी के, मान के चलो यहाँ पे चिड़चिड़ाना, चिड़चिड़ाना, इसी में हम आपको दे दिया आपको खटोला, खटोला। अरे हम लोग तो असही है पूरा एकदम भाई, शब्द बनाने में एकदम माहिर आदमी है, कुछ को कुछ बना देंगे, ठीक ना। तो देखो ये क्या हो गया, ये गिड़गिड़ाना, टन टन, चिड़चिड़ाना, खटोला, इस संस्कृत में अगर खोजते रह जाओगे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, और ना ही ये तद्भव हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये हम लोग अपने से बना दिए हैं। जैसे पुछ पुचाना, कुछ दबाते हो पुछ पुछो कर हमसे कुछ फेंकता है तो उसको क्या कहते हैं, पुछ पुचाना। तो ये सब जो शब्द तुम लोग बनाए हो, ये सब क्या है हम लोग का, ये सब हम लोग का देशज शब्द है, जो हमने के देशवा में जो है ना, ये विकास हुआ है इसका, ये देश में हम लोग के जो है इसको बनाया गया है, एकरा क्या कहते हैं हम लोग, इसको देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, तो बताओ देशज शब्द क्लियर हुआ। देशज शब्द का मतलब वैसे शब्द जो क्या है, जो जिस क्षेत्र में माने उस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस क्षेत्र में अपने से जो जिस जो बन गया है, माने बोलते बोलते जो अपने से उत्पन्न हो गया है, तो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं देशज शब्द। तो देशज शब्द सबको समझ में आ गया बाबू, बताओ जल्दी से, देशज बुझा गया सबने के, बोलो, देशज बुझा गया ना, हैं, बताओ जी, देशज सबको बुझा बुझा गया। अब देखो देशज के बाद में लास्ट जो है वो है आपका विदेशज शब्द, लास्ट वाला कौन है, विदेशज। तो देखो ध्यान से समझो विदेशज क्या होता है, तो लोग को समझा रहे हैं। जैसे देखो भारत की अगर बात करें बाबू, तो भारत में एगो तो आप लोग सीख लिए कि संस्कृत जो है संस्कृत से हिंदी बन गया, ठीक। लेकिन हिंदी बनने के बाद में क्या हो, संस्कृत से देखो, संस्कृत से बेसिकली खाली हिंदी नहीं बना है, संस्कृत से पाली प्राकृत, ठीक ना, पाली प्राकृत मागधी अर्धमागधी ऐसे करते करते फिर अपभ्रंश, इन सबसे होते हुए क्या बना है आपका, इन सबसे होते हुए आपका जो है हिंदी भाषा का विकास हुआ है। उसको हिंदी भाषा का कैसे विकास हुआ ये भी हम आपको एक दिन पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। पहले ये आपको समझ लेना है शब्द व्यवस्था, शब्द व्यवस्था के बाद में आपको हिंदी भाषा जो है उसके विकास को थोड़ा सा बता देंगे, और हिंदी भाषा के विकास के बाद में क्या करेंगे, तब जाके हम आपको इससे आगे की चीज जो है उसको हम आपको समझाएंगे। देखो ये हो गया। देखिए ध्यान दीजिए कि आप लोग जब इतिहास पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो आप लोग को पता चला होगा कि इतिहास में हम लोग देखते हैं कि समय समय पर भारत पर विदेशी लोगों का अधिकार हुआ, ठीक ना। समय समय पर भारत पर क्या हुआ, विदेशी लोगों का अधिकार हुआ। जैसे आप मान के चलिए कि आप प्राचीन काल में ही देखिएगा, तो प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है, कुछ ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं कि जो संस्कृत बोलने वाले जो आर्य लोग हैं वो भी क्या है, विदेश से आए थे। हालांकि वो प्रमाणिक नहीं है, ऐसे प्रमाणिक है भी, उसके लिए प्रमाण है, ठीक ना, तो उसको नहीं लेके चलना, हम लोग को इतिहास में नहीं जाना है फिलहाल, इधर समझिए। देखिए आप लोग जानते हैं कि मध्यकाल जब स्टार्ट हुआ था हम लोग का भारत में, तो मध्यकाल में मुस्लिम इन्विजन जो है वो भारत पे हुए थे, मुस्लिम आक्रमण हुए थे, मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए थे, ठीक ना। तो उसमें से क्या हुआ कि कुछ मुस्लिम लोग जो हैं, जो कि अरब के क्षेत्र में और तुर्क के क्षेत्र में जो रहने वाले थे, वो मुस्लिम लोग आकर के क्या हो गए, भारत में बस गए, ठीक। तो उन लोग के भाषा क्या था बबुआ, उन लोग के भाषा अलगे था, ठीक, और हम लोग के भाषा क्या था, वो अलग था। अब देखो इसके बाद में आप लोग जानते हैं कि जब माने माने जो यहाँ पे है मध्यकाल के बाद में जब आधुनिक काल आया, तो आधुनिक काल में जो यूरोप के कुछ लोग थे वो कहाँ आ गए, भारत में आ गए। तो इस तरह से यूरोपीय लोग आ गए, तो यूरोप के लोग भी यहाँ पे बसे कुछ लोग, तो उन लोग का भाषा अलगे था, ठीक ना। तो देखो क्या हुआ, जब भी जब भी किसी क्षेत्र में नए क्षेत्र के लोग आते हैं, ठीक ना, जब भी किसी क्षेत्र में नए क्षेत्र के लोग आते हैं, दूसरे क्षेत्र के लोग आते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान की ओहनी की जो चीज है ना वो हम लोग सीखते हैं, हमनी वाला चीज क्या करता है वो लोग सीखता है, इसी क्या कहते हैं हम लोग, इसको सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो देखो क्या हुआ कि विदेशज शब्द इसी से उत्पन्न हुआ। ये कैसे उत्पन्न हुआ, तो सांस्कृतिक सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है, आदान प्रदान। तो विदेशज शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, तो विदेशज शब्द की उत्पत्ति आप लोग को ध्यान देना है कि कैसे होगा, तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से होता है। कि जैसे उ लोग अगर आया तो उन्हीं की भाषा अलगे था, हम लोग की भाषा अलगे था, लेकिन जब उ लोग बोला हम लोग बोले, तो उसमें से क्या किए कि हम लोग जो है उन्हीं की भाषा कुछ बढ़िया लगा, आसान लगा, तो वो भाषा को भी क्या कर लिए, अपना वाला में घुसा लिए, ठीक है ना।
तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हमारे हिंदी भाषा में कुछ विदेश शब्द आ गए, ठीक है ना। तो देख हम लोग क्या किए, विदेश से जो आया है उन्हीं की भाषा में से कुछ शब्द क्या लिए, अपना में ले लिए। तो जो किसी विदेशी भाषा से जो शब्द हमारे मतलब हिंदी भाषा में लिया गया है, तो वैसे शब्दों को क्या कहते हैं, उसे हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं, समझ गया ना। जो विदेशी भाषाओं से कुछ शब्द हमारे हिंदी भाषा में ले लिया गया, ओकरा को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम आपको समझाते हैं, देखिएगा। जैसे मान के चलो हम यहाँ पर क्या लिखे, एक लिख दिए हम डॉक्टर, डॉक्टर में। तो डॉक्टर देखो वर्तमान समय में क्या हम लोग डॉक्टर डॉक्टर ही चिल्लाते रहते हैं, कोई चिकित्सक किसी को कहते हुए सुने हो, चिकित्सक तो देशज शब्द है, देशज मतलब इधर से आया में, चिकित्सक तो मैंने देश के हो गया, अपना जो है भाषा में हो गया, ठीक ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर 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 के यूज करते हैं, डॉक्टर शब्द के, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपका, तो डॉक्टर क्या है आपका विदेश शब्द है, ये हमने क्या अपन शब्द थोड़े है, विदेश से आया वहां में से उठा के रख लिया अपना में, तो विदेश शब्द हो गया। इसी के साथ ही इसमें आप लोग देखिएगा एक होता है आपका ऑपरेशन, क्या होता है बाबू, ऑपरेशन। अच्छा ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन को हम लोग अपना भाषा में क्या कहते हैं, इसको शल्य चिकित्सा कहते हैं, क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सा। बताओ हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन कहते हैं इसको। तो ऑपरेशन जो शब्द लिए ये कहां से लिया गया है, विदेशी भाषा से लिया गया है, ठीक ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे विदेशज शब्द, ठीक ना। तो वैसे सभी शब्द जो क्या होते हैं, जो किसी विदेशी भाषा से लिए गए हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में, तो वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विदेशज शब्द, समझ गया ना। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि देशज विदेशज तत्सम तद्भव इस सब सबनी के बुझा गया होगा, सब बुझा गया ना, तो नहीं ना, बोलो सब बुझा गया है। चलो देखो बाबू ध्यान दो, अब जो है इसमें एक और जो मेन हम आपको टाइप बताने जा रहे थे उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक जो है वो होता है आपका संकर शब्द, क्या होता है बाबू, संकर शब्द। अब इसको ध्यान से समझना है कि संकर शब्द क्या होता है, ठीक ना। देखो जैसे ध्यान से समझो कि यहां पर एक आपको हम शब्द दिए फैशन परस्त, फैशन परस्त, क्या दिए बाबू, फैशन परस्त। अगर आपसे पूछे कि फैशन परस्त कैसा शब्द है, तो फैशन परस्त में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें एक आपका आ गया फैशन, और फैशन जो है, फैशन क्या है, तो ये आपका हो गया अंग्रेजी भाषा का शब्द, ये क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फैशन क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। परस्त की अगर बात करें तो ये तोरा जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, कौन भाषा का शब्द है, फारसी भाषा के शब्द। तो देखो फैशन परस्त अगर बोले और अगर पूछ दे आपसे कि फैशन परस्त जो है ये कैसा शब्द है, तो आप क्या कहिएगा, इसको ना तो आप तत्सम में रख सकते हैं, ना तद्भव में रख सकते हैं, ना देशज में रख सकते हैं, ना विदेशज में रख सकते हैं, कुछ नहीं रख सकते हैं। तो रखोगे कहां, तो देखो अब इसका हम लोग देखते हैं कि अच्छा इसका थोड़ा सा सिस्टम समझते हैं। क्या देखते हैं कि इका हुआ है तो ये दो को भाषा के मिला के बना है, ठीक ना। क्या हुआ है, दो को भाषा को मिला करके ही बना है शब्द। तो चूंकि दो को भाषा मिल गया तो दो को लक्षण मिला, ठीक। और बायोलॉजी में तो लिखा पढ़ाए थे कि जब दो गो लक्षण मिलके एगो नयका लक्षण बनाता है तो क्या कहते हैं, संकर नस्ल कहते हैं, संकर लक्षण कहते हैं। तो उसे दो गो भाषा के शब्द मिला करके जो नयका शब्द बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग संकर शब्द। तो फारसी शब्द और अंग्रेजी शब्द मिलके क्या बनाया, फैशन परस्त। तो फैशन परस्त थोड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैसा, ये हो जाएगा आपका संकर शब्द। यानी कि जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं संकर शब्द, ठीक है ना। इतना पूरा सबको बुझा गया है ना, बोलो शंकर और पार्वती ये सब बुझा गया सबने के ना, बोलो जल्दी से। इसमें कहीं पे कोनो को दिक्कत है जी, इतना में, इतना में कोनो कोई दिक्कत है, बता दो जल्दी। इतना में अगर किसी को नहीं बुझाया है तो हमको बता दो जल्दी से, हम उसको फिर से एक बार बता देंगे। ना ना, चलो अब जो है हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये शब्द के मेन आप लोग मेन तत्सम तद्भव ये सब तो पूरा समझ गए हैं।
अब इससे आगे लेके चलते हैं आपको, हम स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और तब जाके हम इसको आगे और लेके चलेंगे आपको, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और नहीं लेना है तो फिर छोड़ दीजिए। देखो आगे देखते हैं, बिठा रहे इसको। देखो बाबू, अब तू लोग को थोड़ा सा इससे हम आगे लेके चलेंगे। तो उत्पत्ति की दृष्टिकोण से शब्द जो है ये कितने प्रकार के होते हैं ये तो हम आपको बता दिए भाई, ठीक। अब जो है उत्पत्ति के दृष्टिकोण के बाद में, अब जो है अब हम आपको सिखाएंगे कि उत्पत्ति के बाद में अगला जो टाइप है वो है आपका किस आधार पर, वो होता है आपका बनावट या फिर निर्माण की दृष्टि से, ठीक ना। तो देखो ध्यान दो सब लोग, क्या देखना आपकी हमनी के, अगला हेडिंग क्या है, बनावट। बनावट या इसी को कहते हैं निर्माण, या इसी को कहते हैं गठन। गठन की दृष्टि से शब्द। तो देखो बनावट या निर्माण या गठन की दृष्टि से अगर हम लोग शब्द के वर्गीकरण करें तो ये हम क्या बताए हैं कि ये जो है आपका तीन प्रकार के होता है। कितना प्रकार, तीन प्रकार के। वीडियो बफरिंग नहीं ना कर रहा है, हैं? वीडियो बफरिंग कर रहा है क्या हो? हाँ, सबने में कर रहा है बफरिंग, सबने में बफरिंग, अरे हमारा में तो ठीक चल रहा है रे। सब में बफरिंग कर रहा है जी, इसको ऑफ से करें। प्रतिमा रुक जाओ देख ले रहा है। अब ठीक है ना? आप बताओ, आप सबने के ठीक है कि अभियो दिक्कत है? आप वीडियो साफ आ रहा है ना, आप बफरिंग नहीं ना कर रहा है? चलो आगे देखते हैं। देखो बाबू, क्या बताए, तीन गो टाइप। तीन गो टाइप में देखो, तीन गो टाइप में एगो तरह क्या हो जाएगा, एगो को हम लोग कहते हैं, ध्यान से समझना, एगो जो है उसी को कहते हैं हम लोग रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं बाबू? रूढ़ शब्द। दूसरा का जो है उसी को हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। और तीसरा को कहते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहली बात कि रूढ़ शब्द किसको कहेंगे। रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि जिसको हम लोग तोड़ेंगे ना जब, तो तोड़ने के बाद वो कोनो अर्थ ही ना निकलेगा, ठीक ना। देखो रूढ़ शब्द किसे, तो तोड़ने पर अर्थ नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। देखो ध्यान से समझो, रूढ़ शब्द किसे कहोगे, तो वैसे शब्द जिनको अगर हम लोग तोड़ देंगे तो तोड़ने के बाद में उन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, ठीक ना। या फिर इसको ये कह सकते हो कि वैसे शब्द जिनको तोड़ के दो नया नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे रूढ़ शब्द। तो समझ गए, तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा पहला नंबर, और दूसरा नंबर कि अगर तोड़ दिया जाएगा तो उससे नया नया शब्द नहीं बनेगा। तो वैसे शब्द जिन्हें तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले, या फिर जिनको तोड़ने पर नया शब्द ना बने, तो वैसे शब्दों को क्या कहते हैं, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखो, जैसे इसमें हो जाएगा तुम्हारा हाथ। हाथ, हाथ शब्द जो है इसको अगर तुम तोड़ोगे तो ह, आ, और बाद में थ, आ, थ, अ। अच्छा बताओ, एक और कोनो अर्थ निकला? ना निकला। तो वैसे शब्द जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकलेगा, वैसे शब्द जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकलेगा, वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। इसी में ले एक और बता दे रहे हैं, पेट। क्या हो गया, प, ए, ए, ट, अ। बताओ अगर कोनो अर्थ निकला तोड़ दिए तो? ना निकला। तो जिस शब्द को तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले,
या फिर जिस शब्द को तोड़ने पर कोई नया शब्द ना बने, वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? तो वैसे शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ गए ना? एकरा क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए, रूढ़ के बाद में क्या आ गया आपका? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहोगे ये समझो। यौगिक शब्द का बाबू मतलब होता है कि इसको तोड़ोगे जब ना, तो तोड़ने पर दो नया शब्द बनता है। देखो, अगर एकरा के तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? तोड़ने पर दूगो एकरा में नया नया शब्द बन जाएगा, ठीक ना? तो वैसे शब्द जिनको तोड़ने पर दो शब्द बन जाते हैं, अर्थपूर्ण शब्द, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जैसे इसमें अगर तोड़ने की हम बात करें तो मान के चलो, एक हो गया तुम्हारा विद्यालय। क्या हो गया? विद्यालय। तोड़ते हो तो क्या हो जाता है? एक हो जाता है आपका विद्या। विद्या भी क्या है? शब्द है, प्लस में आलय, तो आलय भी क्या है? शब्द है। देखो, विद्यालय, विद्यालय क्या हो गया बुआ? विद्यालय क्या हो गया? तो ये आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। क्या है? कैसे कि एक तोड़ी तत्व को नया नया शब्द बन गया ना, आई दोनों का अर्थ निकल रहा है, विद्या का भी अर्थ निकल रहा है और आलय का भी शब्द यहाँ पे अर्थ निकल रहा है। आलय मीन्स होता है मेन एक स्थान, ठीक ना? अब देखो, इसके बाद में इसी में देख लिए हम लोग पुस्तकालय। क्या देख लिए? पुस्तकालय। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक प्लस आलय हो गया ना? देखो, तो इसमें भी क्या है बाबू? इसमें भी क्या है? पुस्तकालय एगो यौगिक शब्द था, इसको तोड़े तोड़े का क्या बन गया? दो बन गया। इसी में हम आपको बता दिए हथगोला। क्या हो गया? हथगोला। क्या हो गया? इसको देखोगे तो ये हाथ प्लस में गोला, दोनों से मिलकर बना है ना? तो देखो, इसको भी अगर तोड़े हम लोग तो इससे भी क्या हो गया? हाथ और गोला, दो को शब्द बना, दोनों के मतलब क्या होता है? दोनों का कोई अर्थ निकलता है। तो देखो, हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। रूढ़ का मतलब कि तोड़ोगे तो कोई अर्थ ही ना निकलेगा, या फिर तोड़ोगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा। यौगिक का मतलब कि तोड़ने पर दो को शब्द बन जाएगा, ठीक ना? दो या अधिक शब्द बन जाएगा। तो जिसको तोड़ने पर दो को शब्द बन जाएगा उसको क्या कहोगे? यौगिक शब्द। जो ना तोड़ोगे तो कोई अर्थ ही ना निकलेगा, वरना क्या कहोगे? रूढ़ शब्द। ये दोनों के लक्षण पाया जाता है किसमें? योग रूढ़ में। दोनों का लक्षण किसमें पाया जाता है? योग रूढ़ में। देखो, योग रूढ़ की अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान देना है कि ये जो है, ये बनावट के आधार पर अगर देखा जाएगा, ध्यान से समझो, ये अगर बनावट के आधार पर देखा जाएगा तो बनावट के आधार पर ये होता है यौगिक। बनावट के आधार पर क्या होता है? यौगिक होता है। जबकि जबकि तुम अगर इसे अर्थ की दृष्टि से देखोगे तो अर्थ की दृष्टि से हो जाएगा ये रूट। तो वैसे सभी शब्द जो बनावट की दृष्टि से क्या हो? यौगिक शब्द हो, लेकिन अर्थ के दृष्टिकोण से क्या हो जाए? रूढ़ हो जाए, तो वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। कैसे कि दोनों का लक्षण आ गया। इसमें जैसे मान के चलो, एक दे दिए हम दशानन। दशानन, इसे क्या कहते हैं? दशानन। अच्छा, दशानन क्या है? तो दशानन, 10 को सिर वाला जो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? दशानन कहते हैं, ठीक है ना? अब देखो, ये जो है बनावट हम लोग देखे, तो बनावट देखे दशानन, तो दशानन क्या है आपका? ये तो हो गया आपका कौन? यौगिक हो गया भाई। लेकिन ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? रावण खातिर। तो रावणवा जो है ये क्या है आपका? ये आपका हो गया कौन? रूढ़। रावण को तोड़ोगे तो कौन अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो समझ गया ना? दशानन क्या है बाबू? दशानन आपका हो गया यहाँ पे, दशानन क्या हो गया? तो दशानन आपका हो गया यौगिक शब्द, लेकिन इसका जब अर्थ निकाले रावण, रावण के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, तो रावण क्या हो गया? रूढ़ शब्द। तो वैसे शब्द जो क्या हो, बनावट से आपका क्या हो जाए? यौगिक, लेकिन उसका जब एक्चुअल अर्थ निकालते हैं जिसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। तो वैसे शब्दों क्या कहते हैं हम लोग? योग रूढ़ कहते हैं। इसी में आप ले लीजिए एगो लंबोदर। क्या हो गया? लंबोदर। लंबोदर किसका घर प्रयोग किया जाता है? बोलो, कमेंट करके बताओ। लंबोदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बताओ तो जल्दी से। लंबोदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है बाबू? जल्दी से बता दो, खटाक से एकदम। गणेश जी, बहुत बढ़िया। साक्षी पटेल, गणेश जी। तो गणेश जी के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो गणेश जी क्या है बाबू?
ये क्या है, हई गणेश भगवान का रूड है वहां, ठीक है ना, रूड शब्द है। और ये रावण क्या है, रूड है। जबकि दशानन और लंबोदर क्या है, ये आपका यौगिक है। तो वैसे शब्द जो यौगिक हो संरचना माने बनावट या संरचना की दृष्टि से, लेकिन उसका अर्थ क्या निकले, रूढ़ निकले, तो वैसे शब्दों को क्या कहते हैं हम लोग, वैसे शब्दों को हम लोग कहते हैं योग रूढ़। एक और एग्जाम्पल लो, इसी में आप लोग देखते होंगे एगो पंकज। तो पंकज भी क्या है यहाँ पे बाबू, योग रूढ़। इसका मतलब क्या होता है, कमल। पंकज जो है, पंकज आपका हो गया यौगिक, और इसका अर्थ निकलता है कमल, ये क्या हो गया, रूढ़। तो इसलिए ये भी क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका योग रूढ़। हम उम्मीद करते हैं कि योग रूढ़ वाला और ये जो आपका रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से बाबा। समझ में आ गया है तो सब लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए। सबने को बुझा गया ना, है? चलो वेरी गुड। अब जो है इससे आगे की चीज हम आपको बताएंगे, देखिए ध्यान से, एक से आगे वाला। ये तो सबको बुझा गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अच्छा एक चीज तुम लोग से पूछ रहे हैं हम, देखो बताओ जल्दी से कि जो लंबोदर देख रहे हो, लंबोदर कैसा समास है, बता दो। लंबोदर कैसा समास है बबुआ? अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बता दो। लंबोदर कैसा समास है, बताओ जल्दी। बहुब्रीहि। वेरी गुड खुशी कुमारी। ये कैसा समास है, बहुब्रीहि। तो ध्यान से समझो, जितना तोरा बहुब्रीहि समास होता है ना, यही से पूछे हैं, जितना बहुब्रीहि समास होता है उसको सब क्या होता है, योग रूप होता है। ओके ना? सभी बहुब्रीहि समास है वो सब क्या होता है, योग रूप होता है। चलो ध्यान, अब इतना तो खत्म करो। जितना भी आपका ये हो गया, क्या हो गया, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक ना? समझ गए इतना? चलो आगे देखते हैं, मिटका रहे हैं इसको। सही, आज का लेक्चर इतना ही छोड़ दिया जाए। चलो इतना ही आज छोड़ देते हैं, इसके बाद में जो है अगले क्लास में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना? आज के क्लास को इतना ही हम छोड़ दे रहे हैं। बताओ इतना सबको समझ में आ गया है ना? इतना सबको बुझा गया है ना? इसको रिवीजन कर लीजिएगा, किताब उताब में देख लीजिएगा इन्होंने, ठीक ना? थोड़ा सा इसका नोट्स हम अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक ना? चलिए तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक जो है स्वागत है। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए क्लास से और रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक ना? चलिए, जय हिंद।